से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई में इंजीनियर युवक पहुंचा, बोला किसी ने मुझ पर काला जादू किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक इंजीनियर युवक ने अपने ऊपर तंत्र मंत्र होने का आरोप लगाते हुए बताया कि कुछ लोग 2 साल से उसके दिमाग से खेल रहे हैं। दरअसल ग्वालियर के मुरार मीरानगर निवासी रजत कुमार गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक से इंजीनियर हैं और उन्होंने बताया कि वह अभी बुलेट बाइक शोरूम में मैनेजर की पोस्ट पर पदस्थ हैं। रजत कुमार गुप्ता ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में चल रही जन सुनवाई में पहुंचकर अपनी शिकायत की। इंजीनियर ने जब पुलिस अधिकारी को अपना शिकायती आवेदन दिया तो पुलिस अधिकारी भी आश्चर्य में पड़ गए। शिकायत में रजत ने बताया कि उस पर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, काला जादू कर उसके मन को अपने बस में कर लिया। इतना ही नहीं, उसका आरोप है कि तंत्र मंत्र करने वाले ने उसके नाम का गुड्डा बना रखा है। वह उसके कान में कुछ कहते हैं तो उसे सुनाई देता है। ये जादू को करने वाला व्यक्ति उसके साथ इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। उसका आरोप है कि तंत्र मंत्र करने वाला व्यक्ति उसके रिश्तेदारों, दोस्तों और देवी देवताओं के संबंध में गलत व गंदे भेद और विचार उसके मन में भरते हैं, जिससे वह और उसका पूरा परिवार बदनाम हो रहा। यह व्यक्ति 2 साल से उसे परेशान कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके घर के पास बाड़ा है, जहां अंधेरे में लोग शराब पीते हैं। वहां बैठे लोगों पर उसने संदेह जताते हुए कहा है कि एक बार नशे में वह वही बोल रहे थे जो उसके मन में भेजते हैं। उसने जब से शिकायत की है तो तंत्र मंत्र करने वालों ने बचने के लिए उसे और परेशान कर रहे। 2 सप्ताह से वह सो नहीं पा रहा है और अब कानों में आत्महत्या की बात कह रहे। उस पर खुदकुशी का दबाव डाल रहे हैं। युवक ने कुछ संदेही पड़ोसी लोगों के नाम लिखकर पुलिस को थामा है। उनको उठाकर कड़ी पूछताछ करने की मांग की। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान पीड़ित रजत कुमार गुप्ता ने कहा, और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर आज से लगभग 2 साल पहले एक इस प्रकार का जादू किया गया है, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति मेरा दिमाग पढ़ लेता है और मेरे दिमाग में जो भी बातें आती हैं वो उसको मालूम चल जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी लोगों से बिना पूछे उनका दिमाग पढ़ लेते हैं और उन्हें बता देते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। ये कुछ वैसा ही है, बस ये व्यक्ति जिसने मेरे ऊपर जादू किया है वो उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। वो मेरे दिमाग को गंदा कर रहा है। वो करता ये है कि मेरे दिमाग में जो भी बातें आती है उनको पढ़ता है। पढ़ने के बाद उसने तंत्र मंत्र के द्वारा जो भी गुड्डा पुड़िया बनाया हुआ है मेरा, उसके कानों में जो भी बोलता है वो मुझे मेरे कानों में सुनाई देता है और इस प्रकार से वो मेरी हर बात का गंदे से गंदा जवाब देता है और जिसके लिए वो मेरे रिश्तेदार, दोस्त यार, यहाँ तक कि भगवान तक को गालियाँ देता है, उनके बारे में गंदा गंदा बोलता है। एक तो ये, दूसरा ये बात है कि वो दिमाग में आने वाली फोटोज से भी खेल लेता है। जैसे हम सभी जो भी देखते हैं हमारे दिमाग में फोटोज के रूप में इकट्ठा हो जाता है, तो जब मैं रात को सोने जाता हूँ तब वो उन फोटोज को उठाता है और फिर फोटोज के साथ मुझसे गंदी हरकतें करवाता है, मेरे रिश्तेदारों, दोस्त यार, यहाँ तक कि ईश्वर तक के साथ। और जब मैं उसे कहता हूँ कि मत कर, ये सब क्यों कर रहा है, भगवान के इसको छोड़ दे, तो कहता है मैं तो भूत प्रेत से खेलता हूँ, मैं नहीं मानता नास्तिक हूँ मैं। सर ये कोई परिचित ही है जो मेरे घर के आसपास ही रहता है, क्योंकि जिन लोगों के मुंह से शराब के नशे में मैंने उसका नाम सुना है, मतलब उसका नाम तो नहीं, इस जादू टोने के बारे में सुना है, जिनको ये जानकारी है मेरे ऊपर ऐसा कुछ हुआ है, वो भी मेरे घर के आसपास ही रहने वाले लोगों में से है। ठीक है, तो मैं एसपी ऑफिसर इससे पहले एक बार और आ चुका हूँ, 1 हफ्ते पहले, तो तब से उसको मालूम चल गया कि मैं एसपी ऑफिस में उसकी शिकायत करना चाहता हूँ। तो अभी ये हाल है कि वो मुझे 1-2 हफ्ते से रात को सोने नहीं दे रहा है, रात भर मेरे कानों में आवाज़ें करता है ताकि मैं चैन से सो ना सकूँ और मेरे ऊपर आत्महत्या करने का दबाव डालता है ताकि मैं पकड़ा ना जाए और किसी के हाथ ना आए। तो मेरा मोबाइल नंबर 7725060277 है। अगर कोई भी इस तरीके के जादू के बारे में जानता है और मुझे इससे छुटकारा दिला सकता है तो प्लीज़ मुझे मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और मेरी हेल्प करें। वहीं एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा ने युवक की बात सुनने के बाद उसे डॉक्टर से मिलकर सलाह लेने की बात कही। इसके साथ ही जो उसने नाम बताए हैं उनको लेकर संबंधित थाना प्रभारी को भी जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया और उसे सीजोफ्रेनिया बीमारी होने की संभावना जताई।
ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा ने कहा, आज जन सुनवाई के दौरान एक युवक रजत गुप्ता जो है पेशे से इंजीनियर है, अपना आवेदन पत्र लेके आया था और वो मतलब डाउट कर रहा था कि जादू टोना उसके मन की बात दूसरे लोग जान जाते हैं और उसके मन को कंट्रोल करके उसको परेशान कर रखा है। तो इस संबंध में जब उसकी पूरी बात बारीकी से सुनी तो उसको संभवतः सीजोफ्रेनिया बीमारी से पीड़ित लगता है वो, और उसको साइकेट्रिस्ट को बताने के लिए बताया तथा उसके द्वारा जो आवेदन दिया गया जन सुनवाई के दौरान, तो उस संबंध में संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि उसको जिन पे डाउट है उस संबंध में जांच कर वैधानिक कार्रवाई